अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता और मुस्कुराता रखे। ये देखिए जी, चिकन भिंडी मसाले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये देखिए जी, भिंडी इतनी नरम और मुलायम हो गई थी और बिल्कुल फ्रेश लग रही थी, ठीक है ना। इससे इसकी जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये देखिए जी, इसकी लुक देखिए ज़रा, कितनी ज़बरदस्त और मसाले वाली भिंडी जो थी वो तैयार हुई थी और इतनी मज़ेदार बनी थी ना। ये देखिए जी, ये तकरीबन आधा किलो भिंडी है, ठीक है। इसको मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ करके खुश्क करके तो मैंने काटा है। ये देखिए जी, इस तरह मैं काट रही थी। जो एक भिंडी होती है उसके तकरीबन 3-4 पीसेस कर रही थी मैं। तो बहुत मज़े की ये बनती है। इसमें से कुछ भिंडी जो थी वो इस तरह की सख़त सख़त सी थी ना, ऐसे ऊपर से ना हार्ड किस्म की। तो उसके अंदर से आपने उसके बीज निकाल लेने हैं, फेंकना नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी, छिलका फेंक देना है और बीज निकाल देने हैं। और मेरे पास तकरीबन आधा किलो प्याज थे और तकरीबन 3 पाव के जितना ये चिकन है, जिसको मैंने सिरका लगा के आधे घंटे के लिए मैरिनेशन करके रख दिया था सिंपल सिरके के साथ। ये देखिए जी, अच्छी तरह धो लिया था। ये देखिए, कढ़ाई ली मैंने, उसके अंदर मैंने तकरीबन जो है 1 कप घी डाला है। उसके अंदर मैं चिकन फ्राई करूँगी अच्छी तरह से, ठीक है। एक चूल्हे के ऊपर मैं चिकन फ्राई करूँगी और दूसरे चूल्हे के ऊपर मैं भिंडी का जो है वो करूँगी तैयार, ठीक है। ये देखिए जी, इस तरह अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है पहले। चिकन को जब भी आप पकाएँ तो फ्राई ज़रूर करें, क्योंकि इससे ये टूटता नहीं है। जब मसाला वगैरह बनाते हैं उसमें डालते हैं, ये टूटता नहीं है। आपने पहले फ्राई ज़रूर कर लेना है और इसके अंदर बहुत अच्छा जो फ्लेवर आ जाता है। और 1 चम्मच इसके अंदर आपने नमक डाल देना है। नमक जो है वो बोटी के अंदर, गोश्त के अंदर जो है वो अच्छी तरह रच जाता है। इस तरह अगर आप घी में फ्राई करते हुए आप नमक डालें ना, ठीक है। और दूसरी साइड पे एक देचकी रख देनी है चूल्हे के ऊपर। उसके अंदर तकरीबन 1.5 कप मैंने घी डाला है, ठीक है। 1.5 कप घी डालने के बाद मैंने वो जो भिंडियाँ थी, जो आधा किलो भिंडी है वो डाल दी है, ठीक है ना। तो इसमें अच्छी तरह इनको फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि गल जाए, जलानी नहीं है बिल्कुल भी कि ब्राउन ब्राउन सी हो जाए, नहीं। सिर्फ़ इतना देखना है कि ये गल जाए ना, इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है। और दूसरी तरफ चिकन जो है उसको हिलाते जाना है, आपने देखते जाना है कहीं वो नीचे नहीं लग जाए, ठीक है। और ये काम आपने मीडियम आँच पे करना है, ठीक है। मीडियम आँच पे आपने ये सारा काम करना है। जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, स्लो आँच पे आपने सारा कुछ जो है वो पकाना है। और इतना मज़ेदार ये ज़ायकेदार ये भिंडी और मसाले वाली बनती है ना, बहुत मज़ेदार बनती है। ये देखिए जी, चिकन फ्राई हो गया था और मैंने चिकन को निकाल लिया है, ठीक है। चिकन निकालने के बाद आपने इसी मसाले के अंदर, जो इसी घी के अंदर आपने प्याज डाल देने हैं, ठीक है। प्याज तकरीबन मेरे पास थे 1 किलो के जितने। आधा किलो मैंने प्याज चिकन में इस्तेमाल किए हैं, आधा किलो मैं भिंडी में इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। ये रफली मैंने काटे हैं, कोई भी चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी, इस तरह के ये थे और मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई किया है, यानी कि थोड़े-थोड़े ना हो गए थे। इनका पिंकिश कलर जो था वो ख़त्म हो गया, वाइट कलर के हो गए थे। तो आपने जो है इस तरह कर लेना है, ठीक है। इसको भूनते जाना है, ठीक है। आधा किलो प्याज मैंने चिकन में इस्तेमाल किए हैं और आधा किलो प्याज जो है वो मैं भिंडी में डालूँगी, ठीक है ना। और 2 टमाटर थे, ठीक है। और 5-7 जो थी वो हरी मिर्चें थी, जो मैंने कुछ जो थी वो चॉप की हुई थी और कुछ साबुत थी और कुछ काट के डाली थी। अब ये देख लीजिए आपके सामने। 2 टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट था, ठीक है। पेस्ट कर लें या मैंने छोटे कद्दूकस से कद्दूकस कर लिया था, वो इसमें डालना है, ठीक है, मसाले में। भिंडियों में आपने लहसुन अदरक नहीं डालना, आपने चिकन वाले मसाले में लहसुन अदरक का और हरी मिर्चों का पेस्ट डालना है। और भिंडियों के अंदर आपने जो डालना है वो है टमाटर और जो होती हैं हरी मिर्चें, वो डालनी है, ठीक है। इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के आपने प्याज को गला लेना है, ठीक है। बिल्कुल भी काला नहीं करना आपने और ब्राउन करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इतना है कि प्याज जो है, प्याज का मसाला जो है वो गल जाए, फिर ठीक है। इसके अंदर फिर ये देखें, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़े से टमाटर, 1 टमाटर के जितना मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। अब इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे अच्छी तरह बुनाई करके। तकरीबन 10-15 मिनट तक आपने इसको भूनना है, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है।
सही है। ये देखिए जी, इधर फ्राई हो गई थी, भिंडी फ्राई कर रही हूँ मैं। आपने साथ-साथ हिलाते जाना है दोनों को। तो ये देखिए जी, इतना मज़े का ये तैयार होता है ना, डिश तैयार होती है। मसाला जो था भिंडी का बहुत मज़े का तैयार हुआ, इतनी तारीफ़ हुई है। आप भी अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, ठीक है? आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी, बच्चे बड़े बहुत तारीफ़ करेंगे आपकी इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये मैंने जो है वो इसके अंदर जो है नमक डाल दिया है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक था, 1 खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर था और आधा खाने का चम्मच जो दादर मिर्च थी, 1 चम्मच सूखे धनिया का मैंने डाला है और 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला डाला था इसी स्टेज पे ना, इसी में मसाले के अंदर, ठीक है? आपने इस तरह भुना, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं लिया, कुछ भी नहीं मैंने बाज़ार से मंगाया, जो घर में मसाले पड़े हुए थे उसी से मैंने ये भिंडी चिकन मसाला बनाया है और इतना मज़े का ये बना था ना, बस थोड़ा दिल से आपने काम करना है कि मेहनत करनी है, यानी कि दिल से काम करना है कि मैं बच्चे खाएँगे तो खुश हो जाएँगे, बस इतना है। और बस दिल से काम करें तो चीज़ माशाल्लाह से अच्छी बन ही जाती है, ठीक है? ये देखिए, इसको आपने अच्छी तरह भूनना है। ये देखिए जी, इस तरह का मसाला हो गया था। कोई मसला नहीं है कि प्याज नज़र आ रहे हैं, नहीं, क्योंकि भिंडी में प्याज जो नज़र आते ही हैं, मसाला बहुत मज़ेदार इसका तैयार हो जाता है, कोई मसला नहीं है, बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए जी, इसके अंदर फिर मैंने प्याज डाल दिए थे, जो आधा किलो प्याज बचे थे, आधा किलो मैंने चिकन में इस्तेमाल किया और आधा किलो इसमें इस्तेमाल किए हैं भिंडी के अंदर, ठीक है? क्योंकि हमारे घर मेहमान आए हुए थे माशाल्लाह से। आप चाहें तो क्वांटिटी इसकी कम भी रख सकती हैं, ठीक है? प्याज़ों की क्वांटिटी आप कम कर सकती हैं, भिंडी की कम कर सकती हैं, जितनी आपकी फैमिली, आप अपने फैमिली के हिसाब से भिंडी मसाला जो है वो बना सकती। पीछे बेटी मेरी जो थी वो आटा गूँध रही थी और साथ-साथ जो है ना, तो मैंने कहा चलो जी, शाम के खाने की जो है रूटीन जो है हमने क्या बनाया है वो आपके साथ शेयर करते हैं। वो मैंने ये भिंडी चिकन मसाला बनाया था। आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आपने इसमें भी मसाले डालने हैं, भिंडी में भी आपने मसाले डालने हैं। 1 चम्मच पीसी मिर्च की मैंने डाली है, आधी चम्मच दादर की डाली है और 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाला है, ठीक है? इसमें भी डालें क्योंकि भिंडी के अंदर भी मसाला रचना चाहिए। ऐसे आप नहीं डालोगे, इसके अंदर मसाले नहीं डालोगे भिंडी के अंदर, तो ये भिंडी फिर फीकी रह जाएगी। चिकन में आपके फ्लेवर आएगा, भिंडी में फ्लेवर नहीं आएगा, ठीक है? आपने अलहदा से इसका जैसे सालन तैयार करते हैं ना, आपने अलहदा से इसका सालन तैयार कर लेना है भिंडी मसाले का ना, भिंडी और प्याज का जो है सालन है ना, वो बिल्कुल रेडी कर लेना है। जिस तरह आम हम चिकन के बगैर भिंडी नहीं बनाते, वैसे बिल्कुल बना लेनी है आपने। और ये है कि मिर्च और नमक की क्वांटिटी जो है वो आपने कम रखनी है, ठीक है? क्योंकि हमने चिकन में भी मिर्च, नमक यानी कि मसाला जार जो है वो डाले हुए हैं, ठीक है? उसकी क्वांटिटी कम रखनी है, लेकिन डालने ज़रूर है आपने इसमें ना भिंडी में, ठीक है? ये देखिए जी, इस तरह मैं भून रही हूँ, भूनते जाना है आपने, ताकि इसमें और आधा गिलास पानी का डाल के तो इसको आपने गला लेना है, अच्छा ना, साथ साथ हिलाते जाना है। साथ साथ ये है कि इसमें जो गोश्त है जो है वो गल जाएगा। ये देखिए जी, अब इस स्टेज पे आके मैंने 1 नींबू का रस जो है वो इसमें डाला है। आपने नींबू का रस लाज़मी डालना है इसके क्योंकि ये इससे मज़ेदार और चटपटा सा फ्लेवर आता है, ठीक है? ये मैं देख रही थी कि चिकन गल गया है, चिकन जो है वो अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। ये देखिए जी, टूटने लग गया था, गल गया था तकरीबन, ठीक है? फिर मैंने ये सारा जो मटीरियल है वो उठा के तो मैंने भिंडियों के अंदर डाल दिया था और भिंडियों को मैंने फिर दम पे रख दिया था। बिल्कुल चावलों वाला दम नहीं देते हम, आग जलाते हैं जितनी, उतनी आग आपने जला के तो इसको दम पे रख देना है, ठीक है? ये देखिए जी, सारा मटेरियल जो है मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखें जी, इसकी जो फाइनल लुक थी वो इस तरह की थी। बहुत मज़े की ये भिंडी चिकन मसाला तैयार हुआ था। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।